देखिए अब यानी कल का जो अधूरा है उसे हम क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो हमने कल जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों ही करेक्ट फॉर्मों के वर्ड पढ़ लिए। आप देखिए, आप प्रेजेंट परफेक्ट का देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, एक न एक जरूर आएगा, एक न एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसमें देखिए जस्ट, देखिए जस्ट देखिए, जस्ट नाउ देखिए, ऑलरेडी देखिए, आप ऑलरेडी, सो फार देखिए, आप रिसेंटली देखिए, आप और यट देखिए, आप सो फार, रिसेंटली, यट देखिए, आप एक देखिए, आप अंत में बिफोर वर्ड हो, बिफोर शब्द हो और सी वर्ब हो, और सी वर्ब हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब भरेंगे, भरेंगे या लिखेंगे। इसका नियम देखिए, आप क्या भरेंगे, ही, सी, इट एक नाम हो तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यू, वी, दे, आई, दो या दो से अधिक नाम हो तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप लिखिए, पास्ट परफेक्ट लिखिए, पास्ट परफेक्ट में इंपॉर्टेंट देखिए, बिफोर के बाद, आफ्टर से पहले, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, इंडेफिनिट टेंस मीन सेकंड फॉर्म, हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। लिखिए, दूसरा देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के शब्द हों और एक उपवाक्य, उपवाक्य पास्ट का हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे इनडायरेक्ट की तरह
लिखिए। नियम सभी सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म थर्ड। अब आगे देखिए, आप फ्यूचर परफेक्ट देखिए। फ्यूचर परफेक्ट इसकी एक ही पहचान है, ऐसे कंडीशनल में आएगी, यानी बाई प्लस समय, बाई प्लस समय होगा। वैसे दूसरी भी होती है, यानी बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आता तो है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लो आप, टेंस हो। इसमें नियम देखिए, आई और बी सब्जेक्ट के साथ साथ shall have प्लस थर्ड फॉर्म और शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ will have थर्ड फॉर्म। ये परफेक्ट हो गए। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ये कंटिन्यूअस में सेंस 4 होना जरूरी है। सेंस प्लस 4 प्लस समय अवश्य होगा, अवश्य हो, और एक ही वाक्य हो, और एक ही वाक्य हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि समय अवश्य होगा और सेंस 4 यानी समय होगा, एक ही बात लिखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना होगा आपको। सेंस मॉर्निंग आ जाए, सेंस कहने का एक ही बात के ऊपर है। इसमें जो नियम देखिए आप, ही, सी, इट एक नाम हो तो हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी, और यू, वी, दे, आई, दो या दो से अधिक नाम हो तो हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेंस 4 प्लस समय हो और एक उपवाक्य, और एक उपवाक्य पास्ट का हो,
का हो तो नियम सभी सब्जेक्ट के साथ had been plus first form plus ing डाल लिया होगा आपने। देखिए आगे देखिए अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस देखो ये कभी आया भी नहीं है, कभी आया भी नहीं है, एग्जाम में नहीं आया है। इसका जो है और सेंस और या सेंस प्लस समय, समय होगा और बाई प्लस समय होगा, और बाई प्लस समय होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। नियम देखो आई और बी सब्जेक्ट के साथ shall have been plus first form plus ing शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ will have been plus first form plus ing अब देखिए कंडीशनल है इसमें। कंडीशनल अगर इधर ऐसा है तो उधर ऐसा है। सेंटेंस इसमें क्या है कंडीशनल में, इफ अनलेस टिल के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस हो, टेंस हो तो दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में दूसरा इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट हो, सेकंड फॉर्म हो, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, टेंस हो तो दूसरे वाक्य में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म तीसरा इफ के बाद एड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये होगा इधर ऐसा है तो आपको इधर ऐसा करना पड़ेगा, इधर ऐसा है तो इधर करना ऐसा पड़ेगा। ये कंडीशनर की वो है। अगर कभी कभी जैसे वर आ जाए इधर को, यानी ये है जैसे इधर को वुड आ गया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई फर्स्ट फॉर्म,
और बी ब्रैकेट में है, यानी इफ है और बी ब्रैकेट में है, तो आपको वर ही लगाना होगा। क्या लगाना होगा? वर लगाना होगा। ये आपका कंडीशनल है। अब है आपके पास हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर, हैड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर। दूसरा प्लीज काइंडली, काइंडली, प्लीज डोंट, के बाद फर्स्ट फॉर लिखेंगे, लिखेंगे। अब आपकी समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे तो अब देखिए इसमें क्या है, तीसरा देखिए, ये हजार, वंस हजार या वंस अपॉन हजार, वंस अपॉन हजार, ठीक है ना। और बी वर्ब हो, बी वर्ब हो तो एक संख्या हो तो वाज और बहुवचन हो तो वर, बी संख्या हो तो एक वचन हो तो वाज और बहुवचन हो तो वर। अगर ये प्रेजेंट का वाक्य है, प्रेजेंट का वाक्य हो, वाक्य हो तो बी का मतलब क्या होगा? इस एमआर में से आपको ये करेक्ट फॉर्म ढूंढनी होगी। अब देखिए बोर्ड के एग्जाम में आए हुए, पहला देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ब्रैकेट में वर्ब है एड्रेस, द पीपल ऑन टेलीविजन, नंबर 2 देखिए आप, इसने ऑन द ग्राउंड, वाइट और क्लीनिंग it, the date of examination, has been declared. So the students prepare for it. These days, the farmer divide his property.
ये देखिए आपके सामने ये 8 जो है आधे नंबर के आएंगे। तो इसमें देखिए पहचान के वर्ड लिखे हुए हैं और आप पहले इनको हल करिए, फिर देखिए किस प्रकार ये आते हैं। पहला है द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपल ऑन द टेलीविजन। इसमें वर्ड रह गया है यस्टरडे। यस्टरडे इसका एक वर्ड रह गया। तो यस्टरडे किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अब एड्रेस की सेकंड फॉर्म एड्रेस्ड। अब यहाँ पर क्या है? BCAB स्नेक ऑन द ग्राउंड। वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पहला वाक्य किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट में, यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का मेल है। सी का क्या? सा हो जाएगा। वी सा ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड। हमने जमीन पर एक बड़ा सर्प देखा जब हम इसे साफ करें। अब द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड हो गई है, सो द स्टूडेंट्स। अब these days आ गया। these days प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? आर प्रिपेयरिंग। आर प्रिपेयरिंग। अब आ गया ये बिफोर आ गया, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हैड डिवाइडेड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। फाइव में देखिए टुमारो किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, तो विल डिस्ट्रीब्यूट ब्यूट। और लुक आ गया, लुक किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एंड ओल्ड मैन किसका है? एक ही वचन है, तो इज रनिंग। अब इसमें ये डेली आ गया, डेली किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मोस्ट ऑफ पीपल ये बहुवचन है, तो वर्शिप वर्शिपी रहेगा। और व्हेन के बाद पास्ट इंडेफिनिट आ गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। वर स्टैंडिंग, वर स्टैंडिंग। अब आपके समझ में आ गया होगा और अगली एक्सरसाइज और आगे कर लेंगे। ठीक है।